गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी को विजय मौर्य क्लासेस की तरफ से आज का दिन मुबारक हो। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी बच्चों का दिन सुखमय बीते। आइए हम अपने अभ्यास पर चलते हैं। अम्ल, क्षार एवं लवण पर हमने आपको अम्ल से परिचय कराया, क्षार से परिचय कराया, अम्ल की धातुओं से क्रिया बताई, क्षार की धातुओं से क्रिया बताई। अब इसमें जो अगली हेडिंग आती है पीएच ना। पीएच वैल्यू आपसे पूछा जाता है और ये हर जगह पूछा जाता है, केवल हाई स्कूल के लिए नहीं। सभी बच्चे इस चीज़ से परिचित हो जाएं कि पीएच एक महत्वपूर्ण टॉपिक है एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर का। इसको आप जानते रहेंगे। ये हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी का पीएच वैल्यू पूछ ही लेता है। कभी कभी तो आपसे ब्लड का पीएच वैल्यू पूछता है, दूध का पीएच वैल्यू पूछता है। तो ये सब चीज़ें आपके कंपटीशन लेवल की भी हैं। इसको आप बढ़िया से तैयार करेंगे और केवल हाई स्कूल पास होने के लिए ही नहीं, इसको आप हर कंपटीशन में प्रिपेयर रखेंगे। तो आइए चलते हैं पीएच पर। पीएच जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्मॉल पी है, ये कैपिटल एच है ना। कहीं कहीं इसको कैपिटल पी और कैपिटल एच लिखा जाता है, लेकिन जो जनरल लिखने का तरीका है ये इतना भी स्मॉल नहीं है। इसको आप इतना बड़ा कर सकते हैं ये, लेकिन दिखाएंगे कि स्मॉल है, ठीक है ना। तो किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता का एक माप है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पीएच क्या करता है, बताता है कि यह अम्लीय है या क्षारीय है। किसको? विलयन को। विलयन का मतलब हम बता चुके हैं आपको कि जैसे विलयन शब्द जैसे ही आपको दिखे तुरंत दिमाग में आपके शरबत आ जाना चाहिए। और उस शरबत में ये आप जानते रहिए कि चीनी क्या है, विलेय है, और पानी क्या है, विलायक है। हम बता चुके हैं। चीनी और पानी जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है, विलयन बनता है, ठीक। तो एक उदाहरण आप दिमाग में रखिए कि विलयन क्या है। विलयन एक सॉल्यूशन जिसमें विलेय और विलायक मिले होते हैं, ठीक है ना। विलेय और विलायक के मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो किसी विलयन की, अब विलयन में ऐसा नहीं है कि शरबत में आप चीनी पानी ही लें, ठीक है ना। आप चीनी नींबू भी ले सकते हैं ना, वो पानी और नींबू भी ले सकते हैं, चीनी पानी नींबू भी ले सकते हैं, पानी और नमक भी ले सकते हैं। अम्लीय क्षारीय दोनों की बात होती है। ये पीएच वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो ये पीएच वैल्यू क्या बताता है, किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता का एक पहचान करने का सूचक है, ठीक है ना, एक माप है। तो किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता का एक माप है कौन, पीएच। सोरेनसन ने, किसने, सोरेनसन ने। इसको आप याद रखेंगे, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बल्कि चाहे इन्वर्टेड कामा में कर लेंगे। किस वैज्ञानिक ने, सोरेनसन ने। सोरेनसन ने सुविधा के लिए पीएच संकेत का सुझाव दिया। सुझाव किसने दिया पीएच का, सोरेनसन ने। सोरेनसन ने पीएच संकेत का सुझाव दिया जो पावर ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन की पावर को बताता है। पीएच क्या बताता है, हाइड्रोजन की पावर को बताता है। पावर ऑफ हाइड्रोजन का प्रतीक है, ठीक है ना। अब पीएच में पीएच क्या बताता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन ना। एच का तो पता चल गया कि एच की वैल्यू बताता है, पावर बताता है एच की। कौन बताता है, पीएच ना। पीएच में एच का वैल्यू मेन है। तो पी क्या है भाई, पीएच में पी सूचक है। क्या है, पी सूचक है। किसका सूचक है, पुषांश। इसको याद रखेंगे। पीएच में पी क्या है, पुषांश है, जो एक जर्मन शब्द है। पुषांश है जो एक जर्मन शब्द है। पुषांश का अर्थ क्या होता है, शक्ति, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। जैसे कि हम बता दिए, पी क्या हो गया, पावर हो गया, एच क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन बताता है कौन, पीएच। बच्चों के समझ में आ गया होगा कि पीएच क्या है, किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता का एक माप है। आपको लंबी हेडिंग नहीं लिखना है, न ये आता है। पीएच स्केल के बारे में पूछा जाता है, वो भी बहुविकल्पी में। हम आपको सिर्फ परिचय करा रहे हैं और बता रहे हैं कि पीएच होता क्या है, ठीक है ना। इसको आप जानकारी के लिए रखिए।
कि किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को बताने का एक सूचक है। पीएच भी एक क्या है, सूचक है। सूचक हम पढ़ा चुके हैं, आप परिचित हैं। पीएच भी क्या है, एक सूचक है। क्या बताता है, अम्लीयता और क्षारीयता का एक माप है, उसकी माप बताता है। ठीक है ना। माप का मतलब जब कभी भी माप आ जाए, माप शब्द, तो ये जान लो कि अंकों में होता है, ये ना न्यूमेरिकल हो जाता है। सोरेनसन ने इसी पीएच को क्या बोला, एक सुझाव दिया। पीएच मतलब पीएच से प्रदर्शित करो इसको। ये संकेत किसने दिया, सोरेनसन ने दिया। और इसका अर्थ भी बताया उन्होंने। क्या बताया, पावर ऑफ हाइड्रोजन का प्रतीक है। ये क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन का प्रतीक है। पीएच में पी सूचक है और पी क्या है, पुषांश। किस भाषा का है, जर्मन भाषा का। इसको इंग्लिश में पोटेंस बोलते हैं। ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है शक्ति या पावर। ठीक है ना, इतना आप परिचित हो गए। अगली हेडिंग जो हमारी आती है वो आती है पीएच स्केल, जिस पर हम काम करते हैं। जो इसका जो ये काम है वो एक स्केल पर होता है। ठीक है ना, पीएच स्केल बोलते हैं उसको। आइए उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, जैसा कि हमारी अगली परिभाषा है पीएच स्केल ना, स्केल पर ही हम पता करते हैं कि वह अम्लीय है कि क्षारीय। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये ज्ञाता है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने का पैमाना पीएच स्केल है या पीएच स्केल कहलाता है। इस स्केल की सहायता से हम 0 से 14 तक पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। अब पीएच स्केल पर होता क्या है, अम्ल को आप कैसे जानोगे कि 0 से 14 तक का तो नंबर स्थित होता है। अब अम्लीय और क्षारीय कब बताता है ना, जैसे आप देखिए इधर पीएच क्या करता है, विलयन की अम्लता या क्षारकता का एक माप करने का प्रतीक है। तो ये अम्लता और क्षारकता की बात तो हुई नहीं है अभी पीएच स्केल में, तो अम्लता और क्षारकता को कैसे बताएगा, चलिए उसको हम जानते हैं। हम देखते हैं कि पीएच स्केल में कितने 0 से 14 तक के अंक लिखे रहते हैं। यदि पीएच स्केल में विलयन का मान 7 से कम हो तो, ये हो तो हम साथ में लिख दिए हैं, आप थोड़ा गैप करके लिखेंगे, इस तरह आप लिखेंगे, हो तो इसको साथ में कर दिए हैं, थोड़ा सा गैप दे देंगे आप। तो आइए चलते हैं। पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम हो तो यह विलयन अम्लीय विलयन होगा। क्या देखा आपने, यदि 0 से 6 तक है, मतलब 7 से कम है, 6.9 तक जाता है, लेकिन 7 नहीं होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 7 नहीं होगा, 7 से कम होगा, तब विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक है। और यदि 7 से अधिक होगा तो विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। 7 से अधिक का मतलब है कि 8 से 14 तक, 8 से 14 तक। अब ये जान लो 8 से ही नहीं, 7.1 से, 7 से कम का मतलब है कि 0 से 6.9 तक, ये क्या होगा, अम्लीय होगा। और क्षारीय का मतलब है कि 7.1 से 14 तक, ठीक, ये क्या होगा, क्षारीय होगा। ठीक है ना। केवल 7 पर देखेंगे। और यदि विलयन का पीएच मान 7 हो तो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। उदासीन का मतलब होता है कि जैसे अम्ल और क्षार दोनों की एक साथ क्रिया करा दें। इधर हम उदासीन का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अम्ल हो गया, ठीक, प्लस क्षार हो गया, दोनों की साथ साथ क्रिया कराते हैं। इनकी जब क्रिया कराएंगे तो हमको प्राप्त होता है लवण। क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है। ठीक। और जल जो है वो निष्कासित हो जाता है, उसमें से जल क्या होता है, निष्कासित हो जाता है। आपको हम सिंपल सा उदाहरण दे रहे हैं, प्रबल अम्ल ले रहे हैं। प्रबल अम्ल हमारा क्या है, HCl है। प्रबल क्षार क्या है, NaOH। ठीक। इनको जब हम मिलाएंगे, आपको हमने बताया कि ये क्या है, पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो हमेशा निगेटिव पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव निगेटिव के साथ ना।
तो जब निगेटिव पॉजिटिव के साथ गया तो क्या हो गया, NaCl। ठीक, ये हमारा क्या है, लवण है। प्लस एक एच ये कितने एच हो गए, पॉजिटिव निगेटिव हो गया ना, तो 2 एच हो गए और एक O बचा है हमारा, तो इसको ऐसे लिख देंगे। अब ये सूत्र किसका बना, जल का। ठीक, जल निष्कासित हो गया। ये भी लिक्विड में था, ये भी लिक्विड में था ना, ये भी एक्वस रूप में ही आपको जलीय विलयन ही प्राप्त होगा, ये भी, और ये भी जलीय विलयन प्राप्त होगा। लेकिन ये आपको सॉलिड, नमक क्या होता है, सॉलिड होता है, टुकड़ा टुकड़ा में होता है ना। पहले हमने देखा होगा इतने बड़े बड़े नमक आते थे तो सॉलिड होते थे, अगर किसी को खींच के मार दो तो लग भी जाता था ना, क्योंकि वो ठोस की अवस्था में होता था। तो जब ये दोनों लिक्विड हुए तो ये ठोस कैसे हो गया, क्योंकि उससे क्या है कि जल विस्थापित हो गया, अलग हो गया जल। जब जल अलग हो गया तभी तो वो ठोस हुआ, तो ठोस हो गया। और ये क्या है, ये तो जल है, ये है एक्वस रूप में ना। ठीक, ये जल है, ये है। तो हमने देखा क्या, अम्ल और क्षार मिलाए तो लवण हो गया। जब एक चीज जानो कि प्लस और माइनस दोनों मिल जाएं एक साथ, प्लस और माइनस दोनों एक साथ मिल जाएं तो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है ना। उदासीन हो जाता है कोई भी चीज़, जब कोई भी चीज़ उदासीन होता है तो किसी भी तत्व का निर्माण करता है। जैसे आपको हम सिंपल में फिजिक्स की भाषा में बताएं तो आपके पास बैटरी है ना, बैटरी में एक खूंटी प्लस होती है, एक दूसरी खूंटी माइनस की होती है। ये प्लस और एक माइनस, इन दोनों को जब आप मिला देते हो एक बल्ब जलता है कि नहीं। ये दोनों उदासीन होकर एक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो वैसे ही केमिस्ट्री में जब दो चीज़ें एक प्लस एक माइनस मिलता है, अर्थात एक अम्ल और एक क्षार मिलता है, तो हमेशा लवण का निर्माण होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। ये उदासीन की परिभाषा है। उदासीनीकरण आपके यहाँ एक हेडिंग आती है तो उसमें क्या है, तो हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं पीएच। उदासीन शब्द आ गया तो उसको हमने इस तरह से आपको समझाया है। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो हम आपको दोबारा बता सकते हैं इस चीज़ को। हम आपको पीएच स्केल के बारे में बताएंगे ना। पीएच स्केल, अभी आपने पीएच स्केल जाना कि उसमें 0 से 14 तक होता है, जिसे हम पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। और अम्लीय और क्षारीय का गुण बताता है। और 7 से कम होता है तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय, 7 पर उदासीन होता है तो 7 पर पीएच का मान उदासीन होता है। तो इस तरह उदासीन होता है। ठीक है ना। हम पीएच स्केल आपको बना करके दिखाते हैं। ये आपकी पीएच स्केल है, जिसमें देखिए 0 से 14 तक के अंक लिखे गए हैं। हमने बताया कि ये 0 से 6 तक ये क्या है, अम्ल है। ये यहाँ पर 6.9 तक भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 6.9 तक ये क्या है, अम्ल है। ठीक है ना। तो ये 0 से 1 के बीच में, 0 की वैल्यू 0 ही होती है, किसी भी आप जानते ही हैं। लेकिन 1 है मान लो तो वो मजबूत अम्ल होगा। वो क्या होगा, मजबूत अम्ल होगा। और ये 5 से 6 के बीच में जो होंगे अम्ल वो कमजोर अम्लीय होंगे। 7 पर हमने आपको बताया कि उदासीन होगा। 8 से 9 के बीच में कमजोर क्षारीय, क्योंकि यहीं से क्षार स्टार्ट होता है ना, यहाँ से क्षार स्टार्ट होता है। जब अम्ल कमजोर होगा 7 पर उदासीन हो जाएगा। और 7.1 से क्षार क्या होगा, स्टार्ट होगा। और क्षार जब स्टार्ट होगा तो क्षारीय गुण कमजोर होगा। लेकिन जब वो 14 पर पहुँचेगा तो वो मजबूत हो जाएगा ना, उसके क्षारीय गुण मजबूत होंगे। ठीक है। बस आज के लिए बेटा इतना ही। कल हम इस क्लास को बढ़ाएंगे आगे। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है, थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप अगर लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है और वीडियो बनाने का और अच्छे से आपको पढ़ाने का। चलिए ठीक है, यहीं पर अपनी क्लास समाप्त करते हैं हम। सभी बच्चे स्वस्थ रहें और ख्याल रखें। हैव ए नाइस डे टू यू ऑल स्टूडेंट्स। बाय।